तो सोयो शमशानों में लंबा पान पसार रे, लंबा पान पसार। तो सोयो शमशानों में लंबा पान पसार। केत कबीर सुनो भाई साधु, केत कबीर सुनो भाई साधु, अग्नि में दिनो तारना थारो होरयो रे, जाग सके तो जागे जाग थारो होरयो रे, मुसाफिरे जाग सके तो जाग सके तू जाग मुसाफिरी, जाग सके तो जाग मुसाफिरी, जाग सके तो जाग गना कोई रहो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग गना कोई रहो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग सके तो भगवान कपिल माता देवती से कह रहे हैं, माँ ये जीव ऐसा ही योजना नाम से साणी नवतिम नवचा धने त्रिभीर मूर्ति द्वाभ्याम वानित प्राप्नोति यातना। जो मरता है ना उसे 2-3 मूर्त में ले जाते हैं। 99,000 योजन है नर्क, 2 रॉकेट नहीं जा सकता इतना, इतनी स्पीड से ले जाते हैं उनको। हवा से शरीर में चीरा लग टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो यातना में शरीर होता है, वो मरता नहीं है। यातना दुख ही दुख देखता है, वो छूटता नहीं शरीर। ये शरीर तो थोड़े साल लगे तो गोविंदा नमः छूट जाता, मर जाता। वो मरता नहीं है, यातना में होता। यातना भोगने के लिए मिलता स्पेशल रिजर्वेशन है उनका, आरक्षण पाप के कारण। इसलिए जागो उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ते वरान निबोधत। उठो जागो और मान पुरुषों का संग करो, तो ही सुखी हो सकते हैं। माता देवहूति को ज्ञान दिया, कपिल भगवान ने बड़े प्रसन्न हो। माँ प्रसन्न हो कह रही है कि आप मेरे बेटे होते हुए भी आप भगवान हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। मेरा मोह, मेरा बंधन परिवार के साथ जो था वो अब नहीं है, अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ। ये आप ही की कृपा। कपिल भगवान को यही करना था। बेटा वही है जो अपने माँ बाप का भला कर दे, कल्याण कर दे। पुत्र नाम वही है। पुत्र शब्द क्यों है? हमारे भारतीय संस्कृति में, संस्कृति वांग्मय में जो भी शब्द है, पुत्र, पु नाम नरका, पुम नरकम त्रायते रक्षति इति पुत्र।
जो नरकों से बचा ले उसका नाम पुत्र। बाप की कोई कमी रह गई है पीछे, उस कमी को तप के साधन के द्वारा पूरी करके बाप को बैकुंठ में भेज देता, उसका नाम पुत्र। पुत्र सब तभी सार्थक हो सकता है। पुत्र तो हम कहलाते हैं, लेकिन बाप की कमी तो क्या दूर करे, खुद की भी कमी दूर कर दे तो अच्छा है, तो भी बढ़िया। अब चले जाते हैं कपिल भगवान माँ से आदेश लेकर के गंगा सागर पर, और माँ जो है जाने के बाद शरीर छूट जाता है उनका, और वो शरीर जो है सिद्धपुर में सिद्ध नदी होकर के बहने लगता है। जो गुजरात के लोग अपने माता पिता की अस्थियों को वहीं प्रवाहित करते हैं। भगवान आगे समुद्र में जगह दे दी, कपिल भगवान वहां तप करने लग गए। इस प्रकार से तीसरा स्कंद समापन किया गया। अब चौथा स्कंद प्रारंभ हो रहा है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जो भागवत के 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग। अब विसर्ग है ब्रह्मा की सृष्टि, सर्ग है प्राकृतिक सृष्टि। चौथा स्कंद में 4 प्रकरण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के 7 अध्याय है। धर्म जो है देह, देश, काल, विचार, द्रव्य, मंत्र, इनमें रहता है। ये अच्छे होंगे तो वही आदमी धार्मिक होगा। देश अच्छा होगा, भारत देश से और कौन अच्छा देश है? भारत देश भगवान का मंदिर है, महान पुरुषों का मंदिर है। इस देश की महिमा गाई गई है। भागवत में आगे आएगा 5वां स्कंद में, इस देश को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि ये संस्कृति यहाँ की मानवता की, चरित्र की, अच्छे संबंधों की संस्कृति की होने के कारण ही आज विश्व के लोग भारत को जो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि अब क्या करने जा रहे हैं, कितने महान होंगे। आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए विदेशी लोग यहाँ आकर के संतों से दीक्षा लेकर के साधना में लग जाते हैं। जो भी है मन उनका जो है क्रम बहुत अच्छा है भारत के प्रति। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ये अच्छे होना चाहिए। धर्म और अर्थ 5 अध्याय में है, ये 5 अच्छे होने चाहिए। कौन से? गुरु कृपा, माता पिता की कृपा, तीसरा भगवान की कृपा, चौथा प्रारब्ध और 5वां उद्योग। धर्म अर्थ काम, काम 11 अध्याय है काम का, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 1 मन, 11 हो गई। 11 में वर्णन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 8 में। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अष्ट प्रकृति कहते हैं। तो इस विसर्ग को आप प्रेम से सुनेंगे। मनो सुसत्सुपाया तिस्र कन्या जगवीर आकुतिर्देवतिस्य परशुतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचि प्रादादपि भातृनिति आकुतिं रुचि प्रादादपि भाद्रिमति नृपः पुत्री का धर्माश्रित्य शत्रुपानुमोदिते। मैत्र जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मनु जी महाराज के 3 लड़कियां हुई और 2 लड़के, आकुति, देहूति, प्रसूति। प्रथम आकुति के विषय में बोल रहे हैं। आकुति की शादी रुचि नाम करके प्रजापति के साथ की, लेकिन इस शर्त पर की पुत्री का धर्म का शर्त रखा। पुत्री का धर्म किसे कहते हैं कि मेरी लड़की के जो भी पहला लड़का होगा या लड़की होगी तो मैं जो नाना हूं गोद लेऊंगा। समझ गए? तो
तो शादी हुई, उनके जोड़ा उत्पन्न हुआ, लड़का और एक लड़की। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, बोलो यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान के साथ दक्षिणा पैदा हुई। यज्ञ करते हैं दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा तो है तो लक्ष्मी का अवतार, और यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु की अवतार। ये भी इनकी शादी होगी। तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति बृहस्पति, ये बार लड़के हुए। और मनु जी महाराज के उतान पाद और प्रियव्रत, ये 2 लड़के हुए। दुनिया भर गई, लेकिन पहले बता रहे हैं कि देवहूति के 9 लड़कियां, उनके संतान जो हुई संक्षिप्त में बता करके, जो अनसुया के पति अत्रि ऋषि के बारे में बताया। जब उनके कोई संतान नहीं थी तो तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर दिया और पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। तपस्या में कितनी शक्ति है, तब ही। और मनु जी की तीसरी लड़की प्रसूति जो थी, वो दक्ष के साथ में शादी की। प्रसूति के 16 लड़कियां हुई। 13 धर्म के साथ में शादी की। एक पितरों को, एक अग्नि को, और एक लड़की जो थी सती, वो शंकर भगवान के साथ में ब्याही गई। उनके कोई संतान नहीं, क्योंकि वो पिता और बेटी के बीच में वैमनस्य होने के कारण अपने शरीर को जला दिया, क्योंकि पति का अपमान मुझसे नहीं कर पाई। तो ये बात सुनी तो विदुर जी कहते हैं ये कथा हमको सुनाओ। कस्तम चराचर घुरुम निर्वीरम शांत विग्रहम आत्मरामम कथम दृष्टि जगतो देवतम मेहे। भगवान शिव निर्भय है, किसी से विरोध नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। ऐसे दयालु के साथ में सुभद्रा जी के और पामणा के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो गया, ये बात पूछी गई। मैत्र जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि बहुत से लोग बैठे थे, प्रजापतियों का कोई यज्ञ था, यज्ञ में बहुत से लोग आए हुए थे। तो दक्ष प्रजापति आया। दक्ष प्रजापति को देख करके सारी सभा खड़ी हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज और शंकर भगवान खड़े नहीं। तब दक्ष का पारा डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ गया उसका। 101 होता तब तो चलता, 102, 103, 104, 105, 106। तो गोविंदा नमो नमः 6 मन 6 आ गया, मन मर गया। इतना पारा चढ़ा किसको? दक्ष को। मेरा दामाद वो करके मेरा बच्चा जैसा होता पावना तो, अरे मुझे नमस्कार नहीं, खड़ा नहीं हुआ, नमस्कार नहीं किया। अरे खड़ा नहीं है तो नमस्कार भी नहीं किया, खड़ा होना दूर रहा। ब्रह्मा जी महाराज तो मेरे बाप है, कोई बात नहीं, वो कहता। ऐसे करके उसने भगवान शिव जी को श्राप दे दिया कि यज्ञ में अब बाप को भाग नहीं मिले। ये देवताओं को भाग देता ना। ओम नमः शिवाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, करते नहीं करते पंडित लोग? वो स्वाहा जो था भाग वो दिया नहीं, शंकर भगवान को श्राप दे दिया। शंकर भगवान तो बोले नहीं, लेकिन नंदेश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण कलयुग में ऐसे ही होंगे। अब कहना नहीं चाहिए, जाना ये निंदा होती, अपने मुंह से नहीं करनी। शंकर भगवान की बात कहें तो निंदा, ब्राह्मणों के बारे में बात कहें तो भी निंदा। गलत हो गया काम। बड़ों के झगड़ों में छोटे लपटे गए, पीटे गए, पिटाई होगी छोटों की। तो बड़ों का झगड़ा भी काम का नहीं। कोई झगड़ा होता ना भी तो दूसरे देश के लोग एकत्रित होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नहीं भाई झगड़ा मत करो,
ये बढ़ गया तो बहुत खराब हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। बेटा क्या किया? शंकर भगवान अपने गणों के सहित कैलाश पर्वत पर चले गए और कुछ दिनों के बाद में दक्ष को प्रजापतियों का चेयरमैन बना दिया, अध्यक्ष बन गया। अब तो वो ज्यादा अभिमान आ गया कि मेरा जैसा कोई नहीं है, अब मैं शंकर भगवान को मैं नीचा दिखाऊंगा। तो उसने बृहस्पति नाम करके यज्ञ किया। उन यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शिव जी को नहीं किया। भोला बाबा है तो आकाश में विमान जा रहे थे। सती ने सुना कि ये विमान जा रहे हैं, मेरे पिताश्री के संबंध में बातचीत कर रही है देवांगनाएं, और आवाज आ रही है कि मेरे पिताश्री की यज्ञ हो रहा है और हम यहीं बैठे हैं। तो सती भगवान शिवजी से बोली, पति भगवान, कि पिताश्री के बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और अपन भी चलते हैं। तो शंकर भगवान बोले, देवी तुझे पता नहीं है हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। शंकर भगवान ने आज तक भी कुछ नहीं कहा। पति ऐसा चाहिए कि पत्नी के बिना ससुराल में यदि उनका सही रूप में सत्कार नहीं होता है, वो आकर के अपनी औरत से नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी। शंकर भगवान बड़े गंभीर धीर है, कुछ नहीं बोले कि तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, कुछ नहीं बोले वो। आज अब कहना पड़ रहा, क्या करें बेचारा। सारी बात सुनाई। सती बोली, कोई जो भी है हो गया तो हो गया, अब छोड़ो बात, चलो। शंकर भगवान बोले, मैं तो नहीं चलता, मैं जाऊंगी। शंकर भगवान बोले, मैं तो आदेश नहीं देता। थोड़ी दूर जाती है, फिर मुड़ करके वापिस आती है कि क्या वो कोनी गिल्ला, क्या वो कोनी हेलो कोनी, मारवाड़ी भाषा है, इससे वो बोलने लगी। शंकर भगवान ने देखा ये मानने वाले तो है नहीं, हुक्म दे दिया साथ में, जा। हो ही जो को करी तरह बड़ा शाखा। भगवान की भोला बाबा चली वहां तो इधर उधर घूमने लगी। माँ के पास में गई, नमस्कार किया। माँ ने उनके सिर पर हाथ फेर दिया, बेटी कुशल से है ना, कमर साहब कैसे हैं? बेटी बेचारी क्या कह, बोले नहीं, बेने मिली प्रेम से। लेकिन दूसरों ने सती की आओ भगत तो दूर रही। दक्ष ने तो पूछा भी नहीं है कि तू कब आई, कैसे आई, ये सीधा ये कहा क्यों आई। पिता भवन जल गई भवानी, पिता भवन जल गई भवानी, दक्ष त्रासी कहूँ नेशन मानी, पिता भवन जल गई भवानी, दक्ष त्रासी कहूँ नेशन मानी।
बोलो राम सादर भली मिली की माता, माँ बड़ी प्रेम से मिली, देने भी मिली। दक्ष के सामने गई तो दक्ष ने पहले कह दिया हट यहां से। फिर बातचीत, क्रोध आ गया सती को कि मेरे पति से जो इस प्रकार से करते हैं तो वो मेरे माँ बाप क्या है। पति दुनिया का जो एक ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध नहीं तो माँ के साथ है न बाप के साथ, दूसरों के साथ में तो होना सवाल ही नहीं है, माँ बाप के साथ भी नहीं है। भूल जाती है सब, ससुराल जाने के बाद न माँ है न कोई बाप न कुछ भी नहीं, एक पति और त्याग भी है उनका। ये संबंध ही ऐसा बना है, नहीं तो बेचारी रोती रहेगी नहीं कि मेरी माँ की याद आवे, मेरे बाप की याद आवे। पति कहेगा ऐसा क्या कर रही है कि जाऊं फिर जाऊं, कभी कभी जाती है तो कोई बात नहीं, ऐसे जाएगी कहीं जाए। सबसे जो निकट का सर्वोपरि भारतीय संस्कृति के अनुसार तो ये है, इसका अभेद बताया इस समय शास्त्र, तभी पतिव्रतत्व बताया है, पातिव्रत्य धर्म से नहीं कर पाई वो कि ये जो पिंड जो शरीर है मेरा, इस पति की औलाद, ये शरीर पति की औलाद मैं नहीं रखना चाहती। तो मेरा पति नहीं है तो मेरा पिता भी नहीं, शरीर छूट जाएगा तो कोई पिता नहीं। ऐसे एक धारणा की योगा अग्नि पैदा हुई, देखते देखते ही शरीर जल गया, हाहाकार मच गया। भगवान शिव के गण लड़ने लगे उनसे, लेकिन वो जो देवता जो बड़े मजबूत सुदृढ़ थे, गणों को मारा पीटा, गण भाग गए। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए, भगवान शिव जी से बोले कि शिव जी ये क्या हुआ। शंकर भगवान बोले मुझे तो कोई पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं, आपकी अर्धांगिनी है और आपको पता नहीं, कैसे शादी की आपने। पत्नी के दुख में पति यदि दुखी नहीं होता है, उसकी रक्षा नहीं करता है तो पति गाएगा। बेकार है, बुरा मत मानना भाई। कोई पत्नी बिचारी उसके माँ बाप जैसे कोई ब्राह्मण को गाय देता है, यजमान गाय देता है ब्राह्मण को, ऐसे उसके हाथ में थमाया। अब उसके साथ में वो दुराचार करेगा तो ये भारत की संस्कृति को सहन नहीं होता। ये बात, ये प्रकरण, ये प्रश्न वो रोक देगी, श्राप दे देगी। तो भगवान शिव जी को मालूम पड़ा तो अपनी एक जटा को जोर से काट करके फेंका, वीरभद्र प्रकट हो गया। भगवान शिव जी को हाथ जोड़ के बोला, का क्या आदेश है प्रभु। आदेश दे दिया, जाओ यथा योगी दंड दो। भूत प्रेत लेकर के चले भगवान से। और पहले पहले जो यज्ञशाला में लाडू जलेबी वगैरह बहुत ऐसे ढेर के ढेर लगे हुए थे, पहले तो खा लो भाई, पहले पेट पूजा पड़ा, फिर काम दूजा। और अब वो जो है लूटना चालू किया, मारना चालू किया है। भृगु की डाली तोड़ दी, पूषा के दांत उखाड़ लिए, बग की आंख निकाल ली, क्योंकि वो इशारा कर रहे थे जिसमें शंकर भगवान की आलोचना हुई थी। उनको यथोचित दंड दिया गया। उसके बाद दक्ष का सिर काट करके और अग्नि में ओम स्वाहा कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, रे भाई तुम लोगों बहुत गलत कर, भगवान शिव से बैर करके क्या कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा। बहुत खराब। चलो शंकर भगवान यदि क्रोध आ गया सारी दुनिया को मार देंगे। शंकर भगवान के साथ देवता लोग जाते हैं और जाकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु कृपा करो, रक्षा करो हमारी। हाँ जाने पामी सम, जाने पामी सम। हाँ
तस्ये जगतो योनिबीजो शक्ते शिवस्य परमं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। अरे थारा कीर्तन करने लगे। थारा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमे शिवाय। थारा पल पल बीता नमे शिवाय ओम नमे शिवाय नमे शिवाय ओम नमे शिवाय। थारा पल पल मंदिर का पर्दा खोलो। शिव हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली राय जप ले नमे शिवाय। तेरा अवसर खाली राय जप ले नमे शिवाय। नमे शिवाय ओम नमे शिवाय।